शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है और मैं हूं तलहा नवीद। लाहौर शहर में हम लोग मायनीज़ बड़े शौक से खाते हैं, चाहे रोल वाली दुकान है, समोसे वाली दुकान है, बर्गर की दुकान पर जाते हैं, बड़े शौक से मायनीज़ उसमें तादाद जो है उसकी ज़्यादा डलवाते हैं। अब मायोनीज़ तैयार कैसे होती है, आइए जी आपको मायोनीज़ का तरीका बता दूँ लाहौर शहर में कैसे तैयार हो रही है। अक्सर औक़ात देखा जाता है कि बर्गर जब खाने जाते हैं तो हमारे दोस्त बाप जो हैं मायोनीज़ बड़ी पसंद करते हैं, घरों में मायोनीज़ बड़ी इस्तेमाल की जाती है। मायोनीज़ बनती कैसे है और ये बदबख्त हम लोगों तक मायोनीज़ साफ पहुंचाते हैं कि वो गंद पहुंचाते हैं जो खाने के काबिल नहीं है। आज मैं आपको दिखा दूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है आप? अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसे हैं आप? क्या हाल है भाईजान? आप इधर काम करते हैं? जी। आप काम करते हैं इधर? कितना अर्सा से कर रहे हैं सर? अभी 1.5-2 माह से शुरू किया। ये अभी शुरू किया? आप मालिक हैं? जी। मालिक भी आप ही हैं? जी। बस काम भी आपका है? जी जी। ठीक है। ये क्या चीज़ है सर? ये मायोनीज़। ये मायोनीज़। ग्लव्स होंगे? ग्लव्स। अच्छा, ये मायोनीज़ है? जी सर। बकौल आपके? जी जी। कैसे तैयार कर रहे हैं सर? ये फूड स्टार्च है इरफान वालों का, वो डालते हैं। अच्छा। उसके अलावा किधर है? क्या नाम लिया आपने? इरफान वालों का। किधर है वो? ये इधर पड़ा है। दिखाएं ज़रा। ये पड़ा सर। अच्छा जी। ये क्या नाम लिया आपने? इरफान वालों का। इसमें मुझे इरफान नाम दिखाएं ऊपर। सर बच्चा लेके आया है बड़ा। भाईजान मुझे दिखा देना सर नाम। मैं आपको बताता हूँ, छोटा सेटअप है। मैं आप देखें जी, मेरे भाई ने जिस तरह का मैं वैसे चाह रहा हूं। जी। आपने किसका बताया कि इरफान वालों का? इरफान वालों का। मुझे इरफान वालों का वो दिखा दे जो आपने। बात ये है कि मेरी बात सुने ना, आपने बात की है ना सर। बात ये है कि मैं पहली बात खत्म कर ले, उसके बाद दूसरी बात दिखा दे मुझे। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। थोड़ा इरफान वालों का। अच्छा, मैं वो देखें वो इधर आए, इधर आए, इधर मेरा भाई, इधर आए जरा जी, इधर आए। ये देखें, ये तोड़े। अच्छा, इसमें इरफान वालों। नहीं, पहले आप अपनी बात पे आपने कमिटमेंट की, इरफान वालों का तोड़ है, ये दिखा दे मुझे। ठीक है, दिखा दे। इरफान नाम दिखा दे मुझे, ढूंढ दे, हो सकता है मुझे नाम मिल रहा हो। नहीं, मेरी जो साइड चेंज कर लें। नहीं, साइड चेंज करने की तब्दील तो करें ना, मोबाइल छोड़ दें फिलहाल। लोगों को आप गंद खिला रहे हैं और आप सामने झूठ बोले जा रहे हैं। फूड अथॉरिटी वालों ने आपको पकड़ा भी है, उसके बावजूद आप कहानियां सुना रहे हैं। दिखाएं। मुझे कहानी सुनाने की जरूरत है। तोड़े का मुंह पलटे ना सर, मान रहा हूँ भाईजान, पलटे तो सही। ठीक है सर। और 1 मिनट पलटे, हो सकता है इरफान दूसरी साइड पे हो। दूसरी साइड पे भाईजान की अब हाथ जो है काम नहीं कर रहे, लेकिन मैं दिखा देता हूँ। ये नहीं, कोई नहीं, खैर है, गंद है, साफ नहीं है, ये सारा ज़ाया होना है। अच्छा, ये ले जी, मैं आपको दिखा दूँ। ये भाईजान ने कहा ये ज़ाया करने के काबिल है, इसको यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ भाईजान ने। पहला तो झूठ, दूसरा अच्छा, फिर क्या अंदर तैयार किया जाता है? इसको पानी में डाल के गर्म किया जाता है। अच्छा, उसके बाद डाला जाता है। उसके बाद सोडियम बेंजोएट, पोटाशियम, ठीक है, EDTA केमिकल डाले जाते हैं प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, उसके बाद इसको ग्राइंडर में ग्राइंड किया जाता है। अच्छा जी, मैं ग्राइंडर भी दिखा दूंगा आपको जी। अच्छा, इस ग्राइंड में ग्राइंड किया जाता है जी। ठीक है, फिर ठीक है, ये क्या चीज़ है? ये चीज़ है, ये अभी ग्राइंड कर रहे थे सर। ये क्या चीज़ है इसमें? सर ये स्टार्च है, यही चीज़ है। ठीक है, अच्छा जी। इसको ग्राइंड किया जाता है जी। उसके बाद पानी मिक्स किया जाता है। पानी और मायोनीज़ तैयार है। पानी बनाना मैं बता रहा हूँ कि पानी में पहले इसे यानी कि गर्म किया जाता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद इसमें डाला जाता है APS वगैरह हो गया। ठीक है, ज़ैंथन गम डाला जाता है, ये छोटे मोटे केमिकल जो है। ठीक है, छोटे मोटे केमिकल है। अच्छा, मेरी बात इसको प्रिजर्व करने के लिए। मुझे एक बात बताएं जी। मायोनीज़ कौन खाता है? खाते हैं आप? मैं खाता हूँ। घर में खाते हैं जी, बच्चे को भी खिलाते हैं। बाइट जो दुकानों पे अक्सर जी जी भेजते हैं, कहाँ भेजते हैं मायोनीज़? ये सर रोल समोसे वाले जो होते हैं ना, उनको देते हैं। रोल समोसे वालों को देते हैं, वो गली मोहल्ले में, यानी पूरे लाहौर में तकरीबन तकसीम कर रहे होंगे। पूरे लाहौर में तो नहीं, तकरीबन 5-10 कार्टन निकलते होंगे या 15 निकलते हैं डेली। आहिस्ता आहिस्ता आगे बनाना ही था ना। बिल्कुल जाहिर। अच्छा, ठीक है, इससे बनाते हैं मायोनीज़। अब ग्लव्स तो नहीं आए? हैं ग्लव्स? मुझे दे दें जरा ग्लव्स, बस मुझे ग्लव्स दे दे जरा। 1 मिनट सर, 1 मिनट, मुझे कपड़ा दीजिएगा, मैं ग्लव्स पहन लूँ। और भाईजान आप इधर आ जाएं, आप ना लाएं, इधर मैं ले लेता हूँ। कोई नहीं, आप मेरे पास रही। मोहम्मद कलीम साहब, ये जो है इससे मायोनीज़ तैयार होती है। आजे बैठ जाए नीचे, फिर भाईजान आ जाए, बैठे कलीम साहब, ये ले, ये खाएं। सारी खानी है, ये बनी पड़ी मैं ये खाता हूँ। ये खाना, ये केमिकल है ना। मेरी बात सुनिए ना, इसमें टेस्ट नहीं है, मैं खाता हूँ। अच्छा, ये खाएं तो सही है भी, ये तो खाएं भी, ये खाते जाएं, क्योंकि मायोनीज़ जो है ना
हम लोग अक्सर औकात जब बर्गर लेने जाते हैं या घर में इस्तेमाल करते हैं ना, हमारी कोशिश यही होती है कि मेयोनीज की तादाद ज्यादा हो, लेकिन आप लोगों को पता होगा ये मेयोनीज तैयार कैसे होती है और ये किस कदर नुकसानदेह है, तो यकीन माने आप लोग खाना ही बंद कर दें। और क्या क्या मिक्स करते हैं? बस यही चीज़ है सर। नहीं अभी आपने केमिकल और कौन कौन से छोटे मोटे? सर APS है। किधर है? ये इधर पड़ा है। चलें सारा खिलाते हैं आपको। आज जी एक ये केमिकल है? नहीं ये मेयोनीज है। इधर आए, इधर आए ना मेरा भाई, सामने आए। ये लें, ये भी खाएं और खाएं सर, जितनी खानी है उतनी सर खानी है। तो सही ना, पेट तो नहीं ना भर सकते ना। आपका पेट भरता हूं ना भाई, लोग पेट भरते रहे हैं, इसे खाएं और खाएं। ये ले और खाएं ना, ये सारे सबको खिलाते रहे हैं, हमारे बच्चों को खिलाते रहे हैं। अब आपको खाते हुए शर्म आ रही है? पेट नहीं भरना? मैं खा रहा हूँ लेकिन पेट तो उसे वो भी खाएं, ये भी खाता हूं। अच्छा खाएं ना और खाएं, ये भी खाएं। ये जिस तरह आप लोगों के पेट में डालते हैं ना, आज मैं आपके पेट में डाल के जाता हूँ ना। और कौन सा केमिकल है? कितने और ये चीजें नहीं दिखाए ना। और केमिकल भी आपने बताया है, ये भी है जी। ये नहीं, ये भी खाएं सर। ये ऐसे तो नहीं ना खा सकते, इसमें मिक्स ये सारा कुछ मिक्स करके खाते हैं ना। तो ये मिक्स है ना, इसमें मैं ये जब मिक्स करके लोगों को खिलाना है तो अकेली चीज क्यों नहीं आपसे खाई जा रही? सर अकेली नहीं कोई चीज खाने के लिए होती, मिक्स करके। क्यों नहीं होती? मिक्स करके खिला सकते हैं। लाएं इधर लाएं, मिक्स करके आप खिला सकते हैं। ये भी सर केमिकल है? जी ये भी केमिकल्स हैं। बेसिकली ये प्रिजर्वेटिव है, ठीक है। सिट्रिक एसिड है, ये प्रिजर्वेटिव है जो इसको प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रिजर्व करने के लिए, ताकि मेयोनीज खराब ना हो। ताकि मेयोनीज इसकी एक शेल्फ लाइफ। अब आपने भाई ने मेयोनीज कराई, ये मेरे हाथ में थोड़ा डालें ताकि इनके पेट में जाके ना मेयोनीज खराब ना हो। ये ले, ये भी पहले ही डाला होता है, खा ले ना। और तुरती खाएं, मेयोनीज आपने खाई है ना, आपके पेट में जाके खराब ना हो जाए। जितना केमिकल, अभी आप मुझे केमिकल ऐसे तो नहीं ना मैं खा सकता, जितना क्वांटिटी लोगों को खिला सकते हैं। सर मेरी बात सुने, जितना क्वांटिटी में, सर मेरे पास खड़े इनसे पूछें, जितना क्वांटिटी में होता है ना उतना ही खाना होता है, ये उतना ही लोगों को खिला सकते हैं, खाया नहीं जाता। क्वांटिटी में जितना होता है उतना ही डाला जाता है ना सर। नाम क्या बताया था मुझे? मोहम्मद कलीम। कलीम साहब, शर्म आ रही है? जिस जगह ये धंधा कर रहे हैं, कारोबार नहीं है आपका सर। मेरे जिस जगह ये धंधा आपके लिए कारोबार है ना, जिस जगह ये धंधा कर रहे हैं, कारोबार की लायक चीज है जगह ये। फूड अथॉरिटीज ने जो SOPs बताई हुई हैं, उसके SOPs के मुताबिक ये जगह है। बात ये है कि अगर एक माड़ा बंदा, गरीब इंसान काम शुरू करता है, उसके पास पैसे नहीं है, मुझे ये बताएं, मैं अपने पीछे से जमीन बेच के, माड़ा बंदा लोगों को मौत बांटे, वो ठीक है? माड़ा बंदा डकैती शुरू कर देता है, वो ठीक है? लाहौर में यही चीज बन रही है। चले मैं आपको कारखानों में लेके, मेरी बात सुनो, लॉजिक क्या दे रहे हो कि माड़ा बंदा, गरीब बंदा, उसके पास खाने के कुछ पिस्टल लगा के डकैती करने चले जाएं? पूरे लाहौर में ये चीज बन रही है, पूरे लाहौर में। तो फूड अथॉरिटी सबके खिलाफ कार्रवाई कर रही है पूरे लाहौर में। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि लाहौर जितना है ना, ठीक है, अच्छा, मैं आपको कारखानों में लेके जाता हूँ। अगर इन चीजों के अलावा हो तो आप मुझे जो मर्जी सजा दे दें। वो तो लेके जाएंगे, सजा तो आपको भी मिलनी है। फिर सारों को पकड़े, आप सबको पकड़े। आपने कभी टीवी लगाया या कभी फेसबुक इस्तेमाल करते हैं? करता हूँ। देखा फूड अथॉरिटीज कार्रवाई कर रही है? बिल्कुल कर रही है। जो केमिकल वाला दूध है उससे खराब कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, बिल्कुल जाहिर बात है, कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों इन्होंने अचार भी बड़ी तादाद में पकड़ा। बात करता हूँ, एक मिनट में माइंड रखें। मैं अगर ये जहर है ना, अच्छा, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, सुबह ये मशीनें कबाड़िए को बेचूंगा। मेरी बात सुने, पहला बात, पूरी अनारकली में जितने केमिकल वाले हैं ना, पहले उनको बंद करें आप, ठीक है? दूसरे नंबर में पूरे लाहौर में मैं आपको कारखानों में लेके जाता हूँ, ये पूरी जहर बंद करें। मैं अलल ऐलान हल्फन हाथ उठा के कहता हूँ, पूरे लाहौर में कोई बंदा नहीं, 100 में से 2 बंदे होंगे जो ओरिजिनल मायो बना रहे हैं। आप बात करें मुझसे, मेरी बात सुनिए। पूरे लाहौर में 2 बंदे या 4 होंगे। 3 बंदे खड़े हैं, आपके साथ 3 बंदे खड़े हैं, 2 अपने मुंह पे चुपेरे मारते हैं, ठीक है? मेरी बात सुनिए, 2 अपने मुंह पे चुपेरे मार के, मेरी बात का जवाब दे दो ना, ले लें। 2 अपने मुंह पे चुपेरे मार के अपना मुंह लाल कर रहे हैं, आप भी करोगे? सर बात ये है कि वो एक अलग बात है, ठीक है? अगर आप बात ये करते हैं, 3 दोस्त तो आप लोग 2 डकैतियां कर रहे हैं, अभी डकैतियां करोगे? मेरी नहीं करोगे ना? मुझे ये बताइएगा कि भाई कह रहे हैं कि ये अल्लाह की कसम, अगर ये SOPs के मुताबिक होगा, ये जहर होगा, तो मैं जाके मशीनें सुबह कबाड़ियों को बेचूंगा। तदा भाई बेसिकली जो मायोनीज है ना, बेसिकली जो मायोनीज है ना, इसकी मैन्युफैक्चरिंग का एक प्रोसेस होता है, ठीक है? इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इसके अंदर बेसिकली जो ओरिजिनल मायोनीज होती है, इसके अंदर एग यूज़ किया जाता है, होल एग यूज़ किया जाता है इसके अंदर, और फर्दर इसके साथ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स, प्रिजर्वेटिव, स्टेबलाइजर इस्तेमाल किए जाते हैं,
और साथ ही इसके ऑयल भी यूज किया जाता है ताकि एक फाइनल प्रोडक्ट बन सके। वो चीजें इस्तेमाल की जाती हैं कि जो आपकी हेल्थ के लिए बेहतर हो और बड़ी माइन्यूट क्वांटिटी में पीपीएम लेवल पे यूज की जाती हैं, मिलीग्राम में यूज की जाती हैं, ताकि जिसका हेल्थ हैजर्ड ना हो, कोई इफेक्ट भी ना हो। एक मिनट मेरी बात सुने, मैंने सर को बताया जितना मैं यूज करता हूँ ना, सर से पूछ लें अगर केमिकल उससे ज्यादा यूज होता है तो। भाईजान आपने क्या बताया, सबसे पहले क्या इस्तेमाल करना चाहिए मायोनीज बनाने के लिए? एक चीज मुझे बता दीजिए, एग, अंडे किधर है? सर मेरी बात सुने, अंडे, मैं आपको अंडे की बात बताता हूँ। हाँ जी, मैं अगर मार्केट में मायोनीज लेके जाता हूँ, मेरी बात सुने, अच्छा 2 मिनट की बात है, मैं मार्केट में लेके जाता हूँ, एक समोसा या बर्गर है, अभी आप बाहर जाएं 150 के बंदा 2 दे रहा है, ठीक है, 150 के जो बंदा 2 बर्गर दे रहा है, वो बताएं कि अगर मैं अंडे डालूं, मैं ऑयल डालूं ना, मेरा कार्टन बनता है 6000 का, ठीक है, वो मुझसे कभी भी 6000 का नहीं लेगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये मैं कार्टन दे रहा हूँ 1000 का, 1500 का। दूसरे नंबर पे आप ये बताएं, रोल समोसे वाले हैं 40 रुपए का मलाई रोटी। तुम क्या कहानियां सुना रहे हो? मैं कहानियां नहीं सुना रहा, मेरी बात सुनो, तुम्हें शर्मिंदगी नहीं हो रही अपने किए पे? तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें केमिकल खिला रहे हो, तुम आगे से मुझे जवाब पेश कर रहे हो कि मैं 1000 की बेच रहा हूँ, 500 की बेच रहा हूँ, सस्ती बेच रहा हूँ, तो गंद बेच दोगे? सर मैं सुबह से बंद कर देता हूँ। सुबह से क्या बंद करोगे? अभी बंद करवाएंगे। तुम मुझे जवाब पेश करी जा रहे हो, गलत चीजें पेश करी जा रहे हो, तुम केमिकल खिला सकते हो, किसी को जहर बेच दोगे तुम? सर पूरे लाहौर में आप गारंटी देना, मैं कह रहा हूँ आप बात में मेरे कबाड़िये को बेच दें, मैं सुबह ये बेचता हूँ, लेकिन आप गारंटी दे आप सुबह से पूरे लाहौर में ये बंद करवाएंगे। सारे बंद हो रहे हैं, मैं कह रहा हूँ निशानदेही करो, अभी तो आप एफआईआर होगी, निशानदेही करो। मेरी बात सुने। अच्छा कह रहे जी पूरे लाहौर में बिक रही है। ताला भाई बेसिकली हम जिस प्लांट पे खड़े हैं ना, इसकी बात कर रहे हैं। ये इस टाइम जो हमारे सामने स्टार्च पड़ा हुआ है, ये भी नॉन ट्रेसेबल है। स्टार्च फूड ग्रेड भी है और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी होता है, डिफरेंट पर्पस है उसके, डिफरेंट इस्तेमाल इंडस्ट्रीज के अंदर। अब ये जो स्टार्च पड़ा हुआ है ये भी नॉन ट्रेसेबल है और ये लोकल शॉप से खरीद के लाया। अब पॉसिबल है कि ये कपड़ों को लगाने वाली माया हो या इस तरह का सीन हो सकता है, क्योंकि नॉन ट्रेसेबल है, उसकी ट्रेसेबिलिटी नहीं है, कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, कहां से लिया है, बिल्कुल भी नहीं है इसकी ट्रेसेबिलिटी। तो फर्दर ये है कि इसके अंदर जस्ट वाटर एडिशन हो रही है। जुबान में आम अल्फाज में बात करते हैं ताकि वो जो हमारी पब्लिक है ना, उसको ये चीज समझ में आ जाए कि मायोनीज पढ़ने का तरीका क्या होता है और ये किस तरह बनाया। मेरे भाई फोन बंद कर लें आप अपना, मेहरबानी फोन बंद कर लें, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ ला, साढ़े पैरी पैया, पूरे लोग को तुम आपने केमिकल खिला दिया, पूरे लोग को गंद खिला रहे हो आप, फोन पर मोबाइल बंद ही कर रहे हैं तुसी, मेरे आपको वहां पे ही बंद कर दिया। अच्छा जी सर, कोई डिस्कशन, लोगों को मौत बांट रहे हो, लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हो, तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें सर पे उठा के रखूं? सर मैं कब कह रहा हूँ आप मुझे सर पे? अच्छा बेसिकली जब मायोनीज का प्रोसेस स्टार्ट होता है उसके अंदर एग है, उसके अंदर ऑयल यूज किया जाता है, डिफरेंट प्रिजर्वेटिव्स आ जाते हैं, अंडा इस्तेमाल किया जाता है और बाइनोट क्वांटिटी में बाकी स्टेबलाइजर्स आ जाते हैं, वो पीपीएम मिलीग्राम लेवल तक होते हैं। उनकी एक बाई वेट उनको ऐड किया, ना कि ऐसे मतलब आए और चेक किया ठीक है ये 110 ग्राम बन गया, ऐसे मुट्ठी भरी उसके अंदर डाल दिया, ये मतलब देखो जितने भी ये केमिकल्स हैं ये इसकी लाइफ के लिए, बेसिकली इसकी लाइफ को एनहांस करने के लिए, ये जितनी ज्यादा क्वांटिटी में यूज करेंगे ऑब्वियसली उसकी लाइफ उतनी ज्यादा होगी। लेट्स सपोज ये 2 महीने निकालेगी, ज्यादा केमिकल यूज करेंगे 6 महीने 7 तक पॉसिबल ना खराब हो, लेकिन इन लॉन्ग रन उसका साइड इफेक्ट है ना। मेरी बात सुने, 6 महीने एक चीज, अब फर्ज करें अंडा ही है सर, मैं अंडा खोल के किसी प्लेट में रख देता हूँ, वो तो वैसे ही खराब हो जाएगा। मैं वही बात कर रहा हूँ, ये केमिकल यूज करें इसकी भी लिमिट है, जो ग्रॉस लेवल है इसका, जो एक स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ है, इससे ज्यादा आप नहीं यूज कर सकते। अगर वही केमिकल जो प्रिजर्वेटिव है, जो स्टेबलाइजर है, उस लिमिट से जब ज्यादा चल जाएंगे वही हेल्थ हैजर्ड बन जाएगा, वही जहर बन जाएगा, वही आपकी सेहत को मतलब सत्यानाश कर देगा। बिल्कुल ऐसे। अच्छा मैं आपको बता दूं कि दुकानों पे बेचते क्यों है ये और तरीका क्या है। अब एक ये चीज मिक्स की जाती है, ये देखें जी, अब ये जो मैदा है, अब ये हो सकता है कि वो बताया कि हो सकता है जो कपड़ों के लिए इस्तेमाल होता है माया वगैरह, वो वाली हो सकती है। उसके बाद जो है भाईजान अंदर ये चीज मिक्स कर ली जाती है। अब ये देख लें, ये वही चीज है, ये देखें जो माया है उसके अंदर बेसिकली वाटर ऐड किया गया है, वाटर ऐड करके फाइनल बना के उन्होंने इधर रख दिया। अब फर्दर होना क्या है इसके अंदर, जस्ट उसने केमिकल्स ऐड करने और पैक करके मार्केट में ये सेल के लिए आ जाना। अच्छा ये देखिए, इसके अंदर अब पानी मिक्स करूंगा, मैं इसे मिक्स करता जाऊंगा और ये जो है आपके खाने के लिए मायोनीज तैयार है। वही जो वालिदैन अपने बच्चों को भेजते हैं बर्गर वाली दुकान पे, उसने कहा जी समोसे रोल वाली दुकानों पे, बर्गर वाली दुकानों पे मैं जो देता हूँ, हम लोग अक्सर बच्चों को भेजते हैं और बच्चे जब बर्गर जाके लगवाते हैं ना, अंडे वाले बर्गर, चिकन बर्गर, तो साथ उनको कहा जाता है कि अलहदा शॉपर में ना मायोनीज ले आना और केचप ले आना। और ये वो मायोनीज है कि जो ये ले कितने मिनट में तैयार हो गई है।
मुख्तलिफ किस्म के केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं। केमिकल इस्तेमाल करने के बाद इसलिए केमिकल इस्तेमाल किया जाता है ये खराबी ना हो। आप 4 महीने बाद भी इस्तेमाल कर लो, 3 महीने बाद भी इस्तेमाल कर लो, जब आपने केमिकल अपने पेट में लेके जाना है तो आपको बीमारियां लगनी है। फिलहाल आपको तो लगता है कि आप बड़े चस्के से खा लेते हैं, लेकिन जो है उसके बाद नुकसान ही। अच्छा मेरे भाई कलीम भाई, तरीका क्या है तैयार करने का? आपने लाइट्स क्यों बंद हो गई हैं? लाइट्स बंद हो गई? लाइट्स नहीं बंद की, बाहर से कोई स्विच ऑफ हो गया। स्विच हो गया, आज जरा ऑन करें, लाइट ऑन करें, जरूरत नहीं, आ जाए। करीम भाई तैयार कैसे करते हैं इसे? चलाएं, मशीन चला के दिखाएं मुझे, मशीन चलाएं जरा। अब मैं ये 2 चीजें, आप इधर ही आ जाए साथ ही आ जाए, ये 2 चीजें मिक्स की हैं और मिक्स करने के बाद ये भाईजान देखिए बात को बना के तैयार करके दिखाएं। आ जाए ऊपर, अंदर से भी दिखाते उस्मान भाई जरा। देखें जी, ये इन्होंने ग्राइंडर मशीन रखी हुई है, मैंने तो हाथ से मिक्स की ना, इन्होंने ग्राइंडर मशीन रखी हुई है भाईजान ने, और छोटी सी इन्वेस्टमेंट की हुई है। मशीन कितने की है ये जी? मशीन कितने की है ये जो ग्राइंडर मशीन है आपकी? सर ये 2,10,000। 2,10,000 की एक मशीन है। ये आपने कितनी मशीनें रखी हुई हैं? सिर्फ ये 2 ही हैं। 2 ही हैं? यानी आपने कोई इतना 5 लाख की इन्वेस्टमेंट की हुई है? 3.5-4 लाख की। 3.5-4। अच्छा, 3 लाख की इन्वेस्टमेंट की हुई है, और 3 लाख की इन्वेस्टमेंट से आपने लोगों के लिए मायोनीज बनाना शुरू कर दी है। कारोबार शुरू किया हुआ था जी मायोनीज बनाने का, और मायोनीज बनाने का कारोबार अंदाज़ा लगाएं कि ये SOPs हैं, SOPs के मुताबिक आप काम कर रहे हैं। ये देखें, ये कोई इन्होंने, ये भी कोई केमिकल टाइप है, रंग है। उसके बाद आप ये गंद देखें कि इस जगह गंद पे आप कैसे किसी को कौन सा कारोबार शुरू कर सकते हैं। जंग-आलूदा मशीन है ये, उसके अंदर ये देखिए ग्राइंडर है जो कि इस्तेमाल की जानी थी, ये जंग-आलूदा है, और ये इस्तेमाल करने का तरीका यही है कि इसके अंदर डालना था, पीछे से लगानी थी, और ये सारी जंग-आलूदा ये मशीन तैयार होनी थी, मशीन के ज़रिए वो मायोनीज तैयार होनी थी। सारा गंद है। अब मैं क्या कहूँ भाईजान को, ये 2 मशीनें हैं, वो बता रहे कि मैंने 2-2.5 लाख की ये मशीन ली है, 1 लाख की ये लिया, 3-3.5 लाख इन्वेस्टमेंट करके कोई 10-15 हज़ार रुपये का इन्होंने ये कोई मकान लिया रेंट पे, और मकान लेने के बाद कारोबार शुरू कर लो। वो कारोबार कि आप लोगों की ज़िंदगी के साथ खेलो, जहर खिलाओ लोगों को। पहले ही बता चुका हूँ, ना फूड अथॉरिटी ना हम लोग आप लोग के कारोबार के खिलाफ नहीं है। आप लोग प्रॉपर SOPs के मुताबिक कारोबार करें, लोगों को अच्छा खिलाएं, लोगों को नुकसान ना पहुंचाएं, लोगों के अंदर बीमारियां पैदा ना करें, हम लोग आपके साथ खड़े होंगे। अब ये चीजें आप लोग, ये जंग-आलूदा चीजें, मैं हैरान हूं कि यहाँ पे रख के भी आपको कि हम लोग कारोबार शुरू करेंगे तो ऐसा कारोबार तो हम बिल्कुल नहीं यहाँ पे शुरू होने देंगे। और लाहौर शहर में रह के बड़ी बड़ी कंपनियां, उन्होंने अरबों रुपया लगा के, करोड़ों रुपया लगा के वो तैयार करते हैं, और वो किस लिए तैयार करते हैं कि जो आवाम तक हम लोग ये चीज़ें पहुँचाएँ ना, वो उनके लिए, उनकी सेहत के लिए बेहतर हो, उनकी तबीयत ख़राब ना, उनको बीमारियां ना लगे। लेकिन ये जो माफिया है अपना मुनाफा कमाने के लिए इन बदबख्तों ने क्या किया है, गंद जो है लोगों को खिलाना शुरू कर दिया। ये देखें मायोनीज, आप ये जगह दिखा दें, ये जगह जगह कली उतरी हुई है, इसके अंदर ये गिरे, अंदर कोई कीड़ा मकोड़ा है, वो ऊपर जाले भी दिखा दें, वो जाले लगे हुए हैं, जाला ऊपर से गिर जाए, मकड़ी गिर जाए, छिपकली गिर जाए, वो कुछ भी गिर जाएगा, अंदर मिक्स हो जाना है, मिक्स होने के बाद वो मायोनीज जो है आप तक पहुंच जानी। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर जो है गंदगी देखे ना नीचे, आपने अक्सर देखा होगा कि फूड पॉइजनिंग हो गई, इस तरह की चीज़ें खाने से बीमार हो गए, अमवात हो गई। पिछले दिनों एक रेस्टोरेंट में भी हुआ था। अब ये देखें, ये खाने पीने वाली जगह पे है मेरा हाल, खैर अब कपड़े गंदे हो रहे होने दें। ये देखें जी, ये गंद देखें आप, ये सारा का सारा गंद है। उसके बाद ये गंद नहीं है की ये सरिया है, ये चीज़ें यहाँ पे रखने के लिए होती हैं। इधर आओ मिट्टी, इधर आओ, ये क्या है, इधर आओ, तुम्हें मिट्टी दिखाऊं। तो अगर तुम्हें ये गंद नहीं लग रहा तो तुम्हें कुछ भी नहीं लग रहा, तुम्हें लग रहा है कि तुम कारोबार ठीक कर रहे हो तो तुम्हें ये भी गंद नहीं लगना। और ये जो है बिजली का निजाम भी वो है कि अल्लाह ना करे कोई हादसा भी हो सकता है। अब मैं आपको जाले दिखा देता हूँ, आ जाए, अभी गंद नहीं होना। इधर आओ मेरा भरा, आगे जाना, कलीम साहब आगे हो, हाथ मारो पता लग जाए गंद है कि नहीं। सर जी मशीन ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं गंद है, लेकिन मेरी गल सुनो, ਕੰਮ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ठीक है, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੁੰਡਾ ਸਫਾਈ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ, ठीक है, ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੁੰਡਾ ਖੜਾ, मैं ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਛੋਟਾ ਜਾ ਇੱਥੇ माल मूल किसने मशवरा दिया था काम करने का? ये सर मैंने गंद लोगों को खिलाने का किसने मशवरा दिया था? सर कैसे सीखा था काम? सीखा है मैंने। किससे सीखा है बंदा, उसके भी, उसका भी कारखाना होगा, जो कारखाना है उसका, उसका कारखाना सांदे है। उसके बाद भी हम जाएंगे जी, ठीक है। अच्छा, उससे सीखा, कितने साल उसके पास काम किया? तकरीबन 2 माह की। 2 माह किया। आपने देखा कि 2 माह में वो लोगों को जहर खिला रहा है, चलो, और जहर खिला के मुनाफा कमा रहा है। आपने कहा कि मैं भी जहर खिला के मुनाफा कमाता हूं। बात ये है,
आप मेरे साथ किसी का नुकसान मेरी बात सुनिए, बताओ। मेरे साथ चले, मैं सुबह ये मशीनें सेल करता हूँ, ठीक है, जो पर्चा देना जो करना कोई मसला नहीं, दे मुझ पे। अगर मैं जहर बेच रहा हूँ ना, अल्लाह के हुक्म से मेरे बच्चे हैं, मैं अपने भांजे हैं, भतीजियाँ हैं, सबके लिए लेके जाता हूँ, ठीक है। मेरी बात सुने ना, मैं लेके जाता हूँ, ठीक है। मुझे नहीं पता, अगर ये जहर है ना, अल्लाह के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज हूँ, ये मैं मशीनें सुबह ना सेल करूँ, मैं अपने बाप का नहीं, ठीक है। लेकिन जितने कारखाने मैं आपको दिखाऊंगा, अगर उनमें से अगर कोई चलता है, अगर बंदा तगड़ा है, पैसे दे के चलाए, फिर आप क्या करेंगे? मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जाके उसको सील करवाऊंगा, ठीक है। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, मैं ये वादा कर रहा हूँ। एक मिनट मेरी बात सुनिए सर, बात सुनिए, सारी तुम्हारी सुन लो कि हम लोग भी कुछ कह लें। नहीं, मेरी एक मिनट बात सुनिए ना, मैंने सर आपको सारा तरीका अपना बताया, सिर्फ एक अंडे और ऑयल, ठीक है। आपने ठीक है, जो बेसिक चीजें हैं वो नहीं है। अच्छा, सिर्फ ये नहीं है, ठीक है। ये चीजें मैं अगर डालता हूँ, इसके बगैर, एक मिनट मेरी बात सुनिए, ये चीजें डालने के बाद भी अगर ये जहर है तो मैं सुबह से बंद कर दूंगा। मेरी बात सुनो, बाकी चीजें मेरी जान के टोटे, ये तुम माया लाए हो। मेरी बात सुनो, मेरी गल तो सुन ले, तेरी सुनी जावा। ये माया जो तुम लाए हो, हाँ, तुम इसकी गारंटी दे सकते हो कि ये कैसे बनी है? मुझे दे सकते हो। कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, उनको भी पकड़े ना, उनको भी बंद करवाएं। ये जो कंपनियां बना रही है ना, वो सियाने कहते हैं ना, दे सकते हो कि नहीं? सियाने छाड़ दे, सियाने तेरे दस दे हुंदे ते तू सारे मैं कह रहा कि ठीक है, गलत होवेगी, लेकिन ए जड़ी आ रही है ना जिथों, उन्हें भी बंद करवाओ। वो भी बंद करवाएंगे भाई, सारे करेंगे। मैंने तुम्हें पहले ही मिसाल दी है कि चोर को चोरी करता देखोगे तो तुम भी चोरी शुरू कर दोगे। सर छोटे निजाम वाले आ रहे हो, मैं मानना मैं गलत करना, गलत है आप, लेकिन मेरी तोड़े के हाथ बन के रिक्वेस्ट है, जिथों वड्डे निजाम तो काम शुरू हो रहा ना सर जी, उनके लिए भी देखो। मेरी गल सुनो, अगर ये मार्केट च ना आता, मैं लेके किथों आना सी? अफसा वही बात है कि बेसिकली जो शुरू में बात की है ना, कि ये स्टार्च है बेसिकली, ठीक है ना। स्टार्च दो तरह के, एक फूड ग्रेड है, एक इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए है। अब जो आप स्टार्च लेके आए हैं लोकल मार्केट से लेके आ गए, बेसिकली कोई ट्रेसेबिलिटी नहीं है। ये इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज होना है या ये क्या सीन है, ये लेकिन मेरे पास नहीं कर सकते। एक मिनट मेरी बात सुनिए, मेरे पास पर्ची पड़ी है, ठीक है। मैं अभी आपके सामने उस बंदे को कॉल करता हूँ, कलमा चौक से, जिस बंदे से बरकत मार्केट से मैं लेके आ रहा हूँ ना, अगर ऐसे नहीं तो ऐसा करें, पूरी टीम चलती है। अच्छा सर, एक काम करते हैं, ठीक है, ये जो है ना, इसको हम बाद में देखते हैं, इसके सैंपल लें, ये देखें कि ये फूड ग्रेड है कि नहीं, इससे उस बंदे का नंबर लेते हैं, बाद में उधर हम रेड करेंगे। अभी तुम अपना जवाब दो। जी कह दिया, अभी तुम अपना जवाब दो। बोले, पूछिए। इधर आओ जरा, ये क्या है डब्बी में, क्या है इसमें, क्या है इसमें? कलर है सर। ये केचप के लिए नहीं, मायोनीज के लिए। मुझे काम ही खोलो जरा इसे, खोलो, मायोनीज का काम आता है। ये जो बनाई है इसके साथ, इसके अंदर कलर यही ऐड किया होगा। किसके अंदर? वो उसके अंदर, इसके अंदर ये कलर नहीं, वो और है। ये रंग किस लिए होता है? ये वैसे वो, ये जो जिस मायोनीज के अंदर आप कलर ऐड करते हैं जी, उस मायोनीज को क्या नाम देते हैं सर? कोई क्रीमी मायो है, कोई है नहीं, जिसके अंदर आप ये ऐड करेंगे उसको क्या नाम देंगे? उसको क्या नाम दोगे? ये लाल कलर का पैकेट है, ये और ये इसका देखना है। अच्छा, ये तजर्बा करना था, आरएंडी करनी है इसकी, यानी हां जी, अभी बिल्कुल आप मैं सदके जामा, मेरे भरा ने तजर्बा लोका से ही करना है, लोका दे बच्चों को खवा के। सर जी पहले आप खा के तजर्बा करना है, जिन्नी देर ਅਸੀਂ तो आप खा के ना भेजांगे उन्नी देर कितों साडी पास होनी बाहरों, टेस्ट ते ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ करना ਹੁੰਦਾ ना। अच्छा, जिस तरह की जगह है, मुझे पहले ये बताइएगा कि इस तरह की जगह पे हम लोग फूड का कोई काम शुरू कर सकते हैं? कोई भी लोगों को खिलाने पीने वाली चीज, फूड प्रोडक्शन के लिए, फूड प्रेमिसेस के लिए उसका नीट एंड क्लीन, उसकी एसओपीज हैं, उसकी आईपीएम सिस्टम उसको मेंटेन करना होता है, उसकी एंट्री एग्जिट प्रोटोकॉल्स, उसकी हैंड वॉश फैसिलिटी है। जैसे आप लोग शुरू से एंटर हुए हैं, आपने देखा होगा एक तरफ इसकी हीटिंग कर रही है बेसिकली, और लेफ्ट साइड पे बिल्कुल वॉशरूम है, और इतनी बैड स्मेल आ रही है कैटेगोरिकली कि मतलब के साथ उसका पैकिंग हॉल है, इसके साथ इसका पैकिंग हॉल है बेसिकली, जहाँ ये पैक कर रहे हैं बेसिकली, और साथ ही वॉशरूम है। अच्छा, और हैंड वॉशिंग फैसिलिटी भी नहीं है फिलहाल। कलीम साहब, जोन सी जगह पे आपने काम किया था वो भी ऐसी थी? नहीं सर, आपको पता है, मेरी बात सुन लो, एसओपीज क्या होती हैं कि जहां पे आपने खाने पीने का तैयार करना है ना सामान, वहां पे आप जूता लेके भी अंदर नहीं जा सकते। ठीक है, ठीक है। आपके बालों पे स्पेशल एक वो कैप मिलती है, ठीक है, वो पता है ना, वो होती है। आपके हाथों में ग्लव्स होते हैं, आपके कपड़े साफ होते हैं, आपके जिस्म के, ये जो आपकी दाढ़ी भी नजर आ रही है ना, ये भी नजर नहीं आनी चाहिए इसके अंदर, क्योंकि बाल इसके अंदर गिर सकता है। इन चीजों का ख्याल रखा जाता है। पता है कि नहीं पता इस चीज का? कि नहीं पता है सर? पता है। इनमें से मुझे कोई एक चीज बता दो। आपने कहा मैं अंडे नहीं डालता,
मैं घी नहीं डालता, मेरे पास वो 2 चीजों की कमी है। मुझे मैंने ये सारी चीजें जो बताई हैं इनमें से कोई एक चीज बता दो। नहीं कोई भी नहीं है। कोई SOPs फॉलो की हो? कुछ भी फॉलो नहीं की। आओ जरा, आ जाओ। अच्छा जी, अभी तक सिर्फ 2 चीजें थी और वो 2 चीजें ये थी कि भाईजान मैं एक अंडे इस्तेमाल नहीं कर रहा और दूसरा जो है मैं तेल इस्तेमाल नहीं कर रहा। अब आप अंदाजा लगाएं कि ये गंदी तरीन जगह है। और ये देखें, ये बेसिकली ये गरम है, वही स्टार्च है, जो वही स्टार्च है अंदर पड़ी हुई है ना, उसको जस्ट वाटर ऐड करके और एक आध केमिकल ऐड करके इसको जस्ट हीट किया गया। ये आपने माया के अंदर पानी मिक्स किया है जी, और उसका कलर ये हो गया है। इसको बाद में आपने रंग डाल केमिकल डाले, प्रिजर्वेटिव जो है। अच्छा, ये पाइप से जिससे लगाते हो, हाय मैं सदके जावा, ये चम्मच है और ये जंग लगा हुआ है। मेरी जान के टोटे आप एक इधर देखो, ये क्या है सर जी? डेली पकड़ा। नहीं जंग है कि नहीं है? जंग इंदा लग गया। जंग खा लेते हो? खा रहे हैं। खिला रहे हो? खा नहीं रहे, खिला रहे हो? खा भी रहे हैं। जंग खाओ जरा, फिर ये लो चाटो इसे। सर जी इस तरह कौन चटदा है? तो फिर जंग मिक्स कर रहे हो ना भाईजान? ये मिक्स नहीं कर रहे इसमें? किथे कर रहे हैं ਇਹਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਨਾਬ ਦੁਬਾਰਾ ਪਕਾਈਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਧੋ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਕਾਈਦਾ। इस तरह तो नहीं भी तुसी जिस तरह सर सारियां गल्लां कर रहे हो, तुसी ते हर चीज ही मेरी गंदी बनाई जांदे हो। भाईजान कोई चीज सर थोड़ा या लोकल काम हैगा, तुसी ते मैनू एडा ही घटिया बनाता कि जिंदी याद नहीं है। तुम्हें पता ही नहीं है तुम क्या खिला रहे हो लोगों को। सर मैं क्या खिला रहा है? जहर है कि क्या? ये मायोनीज है? बेसिकली मायोनीज है नहीं, हम इसको मायोनीज नहीं कह सकते। ये तो जस्ट एक सिंपल है कि एक स्टार्च है, उसको जस्ट वाटर ऐड किया गया, एक मैलून बना के चतर, उसके ऊपर केमिकल। तुम्हें ये समझ नहीं लग रही कि ये मायोनीज नहीं है? ठीक है, तुम्हें फूड अथॉरिटी वाले ये समझा रहे हैं कि ये मायोनीज नहीं है। ठीक है सर, ये केमिकल है, मैं बंद कर देना। कोई ये जंग लगा हुआ है, वो भी है सारा। देखें ये सारा फ्लिक, ये लें ये देखें, ये लें, ये देखें, ये इसके अंदर नहीं गिरेगा। ये देखें, अब ये इसके अंदर गिरेगा नहीं गिरेगा। ये ऊपर दिखाएं, मैं थोड़ा पढ़ना तो तोड़ दे। ये जाले दिखाएं, ये जाले दिखाएं। तुम्हें समझाई जा रहे हैं कि भाई तुम केमिकल खिला रहे हो, ये मायोनीज नहीं है। तुम फिर जवाब पेश करी जा रहे हो भाईजान ये मेरा छोटे लेवल पे काम है, मैं तुम्हारे कारोबार के खिलाफ ही नहीं हूँ। अल्लाह तुम्हें और रिज़्क दे, लेकिन रिज़्क़े हलाल कमाओ और वो कमाओ कि जिससे लोगों का फायदा हो, नुकसान ना हो। बात ये कोशिश मैंने हलाल की है। अच्छा, अगर आपके तरीके से हराम लगता है ना, मैं हाफिज हूं, मैं कह रहा हूँ मैं हाफिज हूं, अल्हम्दुलिल्लाह सुबह बंद कर देता हूँ। इसके अलावा कसम से मुझे यार मुझे शर्म आ रही है या नहीं आ रही है? आपको आ रही है ना? मुझे सच में मुझे आपसे 1000 गुना आ रही है। अगर ये 2 नंबर है ना, मैंने अपने बच्चों को भी इसे खिलाया, ठीक है अभी, तो मैं इसे सुबह बंद करता हूँ। मेरी बात सुनो, ठीक है मैम, अब बात करेंगे, इजी है, कंफर्टेबल है। भाईजान कह रहे हैं हाफिज कुरान है माशाल्लाह। कलीम साहब नाम भी बहुत खूबसूरत है। जी जी। कलीमुल्लाह का मतलब पता है क्या होता है? अल्लाह का दोस्त। ठीक है, आगे आते मेरा भाई, प्यारा भाई। देखो मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं, ठीक है? मैं आपके कारोबार के खिलाफ हूँ, आपके खिलाफ नहीं हूँ। ये बताइएगा कि ये मायोनीज खाने से कौन कौन सी बीमारियां पैदा होंगी बच्चों में, इंसानों में? जिसने भी खानी है वो कौन कौन सी बीमारी में मुब्तला होगा? सबसे पहले तो बच्चे जो आजकल फास्ट फूड में ये इन्होंने कह रहे हैं कि बर्गर और इस चीज़ में ऐड होंगे। सबसे पहले तो बच्चों की ग्रोथ ही इस चीज़ से ग्रोथ खत्म हो जाएगी, रुक जाएगी। जब ग्रोथ ही नहीं होगी तो उनके सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं उन्होंने क्या उनकी ग्रोथ होनी है और उनके अंदर उसी तरह की बीमारियाँ पैदा होनी है। तो फिर हमारी आगे जो जनरेशन वगैरह सारा उन्होंने क्या नशोन्मान की होनी। जैसे जैसे बड़े इसको खाएंगे उसके अंदर जो है वो हार्ट की डिजीजेज सबसे पहले अटैक होने की जो सबसे ज्यादा अटैक्स हो रहे हैं लोगों को, ये है ही सारी मिलावट। तो इसमें फिर इंसान क्या इसको खाने के काबिल ही नहीं है। ये समझ आइए आप? ठीक है, आ गई बिल्कुल। मेरी सारी बातों का निचोड़ ये था कि ये खाने से, ये केमिकल खाने से क्या कौन कौन सी बीमारी है मेरे भाई? मैं समझ रहा हूँ। आप चाहोगे कि आपके बच्चे को नुकसान? मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा। मैं भी नहीं चाहूंगा आपके बच्चे को नुकसान हो। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से किसी के बच्चे को नुकसान हो। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, उसका कद इतना सा रह जाएगा, वो बीमार हो जाएगा। चाहोगे? बिल्कुल नहीं चाहूंगा। हाफिज कुरान हो ना माशाल्लाह, मैं आपको सीने में आपके कुरान है। आप कभी भी नहीं चाहोगे कि मेरी वजह से किसी का नुकसान हो? नहीं चाहोगे। बात ये है, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा मेरी वजह से ना, लेकिन आप एक मिनट मेरी बात सुनो, किसी का एक लकड़ी का भी नुकसान ना हो। बच्चों की या सेहत की एक अलग बात है, एक जो छोटी सा तिनका होता है ना, मैं उसका भी नहीं चाहूँगा। अगर ये नुकसान है ना, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, ठीक है? जो SOP आपने जो करना है ना, ठीक है, मैं हाजिर हूँ। अगर मैंने गलत काम किया है, मैं हाजिर हूँ, मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर ये गलत है ना, तो मैं सुबह से बंद कर रहा हूँ। ठीक है, समझ लगी अब? मैं आपको पहले से ये चीज, मेरी बात सुनिए, मैं आपको पहले से ये चीज समझा रहा हूँ कि मैं इसे बंद कर रहा हूँ। मुझे ना समझाओ, ये चीज खुद समझो बेटा। मैं समझ गया हूँ, सर ने मुझे बताया, मैं पहले समझ गया हूँ। देखो मैंने आपसे बहस नहीं थी करनी, आपने आते सारी पहले मुझसे बहस की कि सिर्फ 2 चीजें नहीं है, अंडे का इस्तेमाल नहीं कर रहे और ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर रहे। मैंने आपको वो चीजें बता दी, उन्होंने कहा वो चीजें बेसिक हैं, यानी जरूरी वही है।
बिल्कुल, क्योंकि हेल्थ के लिए बेहतर है। घर में अंडा खाते हो ना, किस लिए खाते हो? प्रोटीन आई, ठीक है, बच्चे सेहतमंद रहे, इसलिए खाते हो ना। तेल इस्तेमाल करते हो, तेल भी देख के कंपनी का लाते हो, बिल्कुल ऐसे ही है। कोई जब चीज खरीदने के लिए अपने घर में इस्तेमाल करने के लिए कंपनी का ऑयल लाते हो, ठीक है, आटा जो है कंपनी का लाते हो, ऐसे ही लाते हो ना, ऐसे। तो फिर जब लोगों को खिलाने के लिए केमिकल कैसे बेच सकते हो मेरे भाई, मेरी जान के टोटे? इधर आओ जरा, इधर आओ। अच्छा, आप दूसरा मैं गुस्सा नहीं कर रहा, मैं आपको पता है ये जो टब है, अच्छा मेरी जान के टोटे, ये जो टब है ये फूड ग्रेड नहीं है, ये केमिकल छोड़ते हैं सर केमिकल। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये लोकल मार्केट से जो सस्ते दाम में मिलते हैं वो परचेज करके ले आते हैं, आपको पता है ये इसमें मेयोनीज जो आपने डाली हुई है, ये केमिकल जो छोड़ रहे हैं वो भी इसमें जा रहा है। मुझे इस चीज का और इसके ऊपर भी देखिए इनकी अच्छा ट्राउजर्स वगैरह बाकी सारी चीजें हैं। कलीम भाई माशाल्लाह हाफिज़े कुरान है, मुझे तो आपसे बात करते हुए शर्म आ रही है। ये देखें जी, ये भाईजान के कलीम साहब के कपड़े हैं। आगे आ जाए उस्मान भाई, आप भी इधर आ जाए जी, कलीम साहब आ जाए। ये देखिए जी, अब ये मेयोनीज इनकी मुकम्मल तैयार है, ये फाइनल प्रोडक्ट है, ये फाइनल प्रोडक्ट है। अब ये फाइनल प्रोडक्ट देख लें, ये दिखा दें फाइनल प्रोडक्ट। अब ये फाइनल प्रोडक्ट है आपकी। आप ऐसे अपने ईमान से बताओ कलीम भाई, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, मैं चुप करके चले जाता हूँ। मुझे बताओ ये चीज़ खाने के काबिल है? सर बात ये है कि नहीं, सर ने बताया है ना, मेरी बात नहीं सर, मैं डॉक्टर नहीं हूँ ना, इन चीज़ों के बारे में मुझे पता है, ठीक है। सर ने बता दिया खाने के काबिल नहीं है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मानता हूँ नहीं है काबिल, मैं छोड़ रहा हूँ काम, ठीक है। सारी जिंदगी अगर ये काम कर दूं, ये पैकिंग। अच्छा जी, ये पैकिंग हो रही है। आज अब मैं ये दिखाता हूँ जी, ये एक छापर है, ये देख रहे हैं, मैं आपको पूरी चीज़ें करके दिखा दूँ एक बार। कलीम भाई इधर आ जाएं आप, मेरी जान इधर आ जाओ जी। अब देखें जी, ये है, ये एक डस्टबिन रखी हुई है बास्केट, जो मेरे ख्याल से बाजार से कोई आपको 40-50 रुपए की मिल जाती है। ये मायोनीज है, और ये मायोनीज इनके बकौल इनके मायोनीज, मैं मायोनीज में केमिकल ही कहता हूँ। ये केमिकल ऐसे भरा जाता है भाईजान, ये ले, ये इसमें भर दिया, ठीक है। अच्छा, वो ये वजन के लिए भी रखा हुआ है कि किसी पैकेट में वजन ज्यादा ना हो जाए, ये ले जी, यहाँ पे वजन किया जाता है। उसके बाद ये आपकी जो है पैकिंग हो गई है, और ये बाजार में जाके कलीम साहब कितने की बेच रही है बाजार में जाके? सर कार्टन बिकता है 900-1000 का। कितने होते हैं अंदर ये पैकेट? 3 पैकेट होते हैं। और ये देखें जी, ये आपकी पैकिंग तैयार है। आपने अक्सर दुकानों पे देखा होगा, जब आप बर्गर खाने जाते हैं तो इसको यहाँ से भरा होता है, और वो इस तरह बेसिकली मार्केट में जहाँ भी ऐसे रही है, कोई ट्रेसेबिलिटी नहीं, किसी किस्म का कोई डाटा नहीं, खुदा ना करे मार्केट में कोई फूड पॉइजनिंग केस हो जाता है, कोई इशू बन जाता है, कोई ट्रेसेबिलिटी नहीं है, किधर जाएंगे, किसका पूछेंगे। यानी ये बेसिक लॉ है कि कोई भी प्रोडक्ट आपने सेल करनी है, उसकी ट्रेसेबिलिटी होना ज़रूरी है, उसका लेबल होना ज़रूरी है, उसके अंदर जो अज्जा हैं उनकी डिटेल लिखा होना भी ज़रूरी है, इवन कि उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जो न्यूट्रिशनल फैक्ट्स हैं, उनका लिखा होना भी ज़रूरी है, ताकि जो बंदा सर्व कर रहा है, जो चीज़ें फर्दर प्रोवाइड कर रहा है, उनको पता हो कि मैं क्या खा रहा हूँ, मैं क्या ले रहा हूँ, मैं क्या पी रहा हूँ। जब ये चीज़ आएगी, ये तो सिंपल ऐसे है जैसे केमिकल ही है, इसको हम कुछ भी नहीं कह सकते, ये केमिकल है, ये मतलब कि फर्दर मार्केट में जाना है, आगे यहीं बच्चों को सप्लाई हो जानी, इतना खूबसूरत बच्चों चीजें खा लेनी सारी। कलीम भाई केमिकल खिला रहे हैं। या मैम आप आ जाइए, आप थोड़ी देर, आप थोड़ा टाइम दे लें। मिस आपने अपना नाम क्या बताया? अरूज, ठीक है। मिस अरूज मौजूद है। मिस अरूज, जिस जगह हम लोग ये फूड की चीज़ें तैयार करते हैं, उस जगह हमारा रहना ओढ़ना हो सकता है? नहीं, इवन के हम फूड अथॉरिटी के लॉज के मुताबिक तो हम वहाँ पे कोई भी गैर ज़रूरी चीज़ रखना बिल्कुल भी इजाज़त ही नहीं है। गैर ज़रूरी चीज़ जी, यानी गैर ज़रूरी में कोई भी नॉन केमिकल आइटम, कोई भी। और यहाँ पे इनके टीके और यहाँ पे ये सारा कुछ मौजूद है। किधर टीके किधर बने होंगे भाईजान? ये किस लिए हैं? सर ये टाइफाइड मुझे हुआ था तो इसलिए लेके आया। तो उसको भी यहीं पे रख लिए? सर जी वो 2 लगवाए। ये नस्वार भी? नस्वार भी खाते हो? मुंडा खाता है, मुंडा है बाहर। कारीगर भी रखे हुए हैं? नहीं, कारीगर नहीं, हेल्पर है। अच्छा, हेल्पर रखा हुआ है। और ये देखिए जी, नस्वार भी यहाँ पे है। और फोन सुन लें या फोन बंद कर दूं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हो सकता है कि किसी वो मैं ना मेरे की कॉल आ रही होगी, भाईजान मुझे मायोनीज पहुंचा दो, मुझे इतनी मायोनीज की जरूरत है। ऑर्डर की कॉल आई होगी। ऑर्डर की थी? नहीं, पिंडो मुंडा दोस्त है। अच्छा, पिंडो है। हाँ। अच्छा जी, अब ये देखें जी, अल्लाह अकबर, मैं सदके जाऊँ कलीम भाई, मैं क्या कहूँ, अल्लाह के दोस्त। ये एसओपीज मुझे कोई एक भी बता दो, कोई एसओपीज जो है फूड अथॉरिटी के मुताबिक, फूड वाले बता रहे हैं आपको सारी चीजें। ये क्या क्या पड़ा हुआ है? सरिंजें आपकी पड़ी हुई हैं, यहाँ पे मायोनीज तैयार हो रही हैं।
और ये मायोनीज आपने, मैंने, हमारे बच्चों ने खानी है। मैं सारी चीज़ें दिखाता हूँ, अगरबत्तियाँ, मेडिसन, ये मिट्टी। अब देखिए, अब यहाँ पे भी हो सकता है कि कलीम को ये गंदगी ना लगे, लेकिन ये टिड्डियाँ देखें, इधर आ जाइए, हाय मैं सदके जाऊँ। ये लें कलीम भाई, ये टिड्डियाँ, ये पहचान काटे, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, आर्टिफिशियल तो नहीं रखी हुई है सजावट के लिए। नीचे तो बैठो कलीम भाई। सर बैठ रहा हूँ मेरा भाई, मैं डेली देखता हूँ कलीम भाई। देखते टिड्डियों को? हाँ, पसंद है, खुद रखी हुई हैं, बस पाली हुई हैं। मुझे आर्टिफिशियल तो नहीं है, मैं देख लूँ जरा, हला के जूम कीजिएगा जरा कैमरा, हो सकता है क्या? नहीं, ये तो हिल रही हैं कलीम, ये तो असली हैं, ये तो असली हैं। अच्छा, मुझे लगा आर्टिफिशियल रखी हुई हैं। अच्छा ठीक है जी, मायोनीज के साथ साथ अब ये दिखा दें, ये टिड्डियाँ और ये मायोनीज, ये पूरा दिखा दें। यहाँ से ये मायोनीज आपने खानी है और यहाँ पे टिड्डियाँ हैं, गंदगी बेइंतहा है। अब गंदगी मानते हो ये चीज़ गंदी है कि नहीं? मान रहा हूँ सर। कलीम किस किस को पता है ये कारोबार करते हो जी? पता है, सारे खानदान को पता है कि कलीम मायोनीज का कारोबार, पूरे खानदान में मायोनीज भेजते होंगे, तोहफे के तौर पे फोन करते होंगे? घर वालों को पता, अभी नया स्टार्ट किया है, घर वालों को पता है, सिर्फ घर वालों को पता है, बाकियों को नहीं पता। तोहफे में ये पैकेट किसी को भिजवाए? कोई नया कारोबार शुरू होता है ना, फिल वक्त अपने घर लेके जा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, ये फाइनल प्रोडक्ट, ये तो फूड। अच्छा ये देखें, अब ये फाइनल प्रोडक्ट है। कभी किसी ने, अब मैं अपनी बात बताऊँ, मैं कोई कारोबार शुरू करूंगा ना जी, पहली चीज तो मैं कोशिश करूंगा अल्लाह के नाम पे, बिल्कुल, वो लोगों को बांटूं, मेरी रिज़्क़ में इजाफा हो। बेशक। दूसरी चीज, मैं तोहफे तहफ़ भेजूंगा, ठीक है, अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए। किस किस को भेजा ये? सर बात ये है, किसी को नहीं भेजा अभी तक? अभी तक अपने घर वालों को पता है, किसी से उधार पैसे पकड़ के घर वालों को पता है, मतलब ठीक है। उधार पकड़े थे पैसे? हाँ, पैसे नहीं थे मेरे पास, सीधी सी बात। उधार पकड़े? हाँ, उधार पकड़ के लोगों को जहर केमिकल खरीदा। मुझे, मैं आपको कह रहा हूँ वल्लाह मुझे नहीं पता था, मैंने काम सीखा जरूर है किसी से। पढ़े लिखे हो? मैट्रिक है जी। जब ये फूड का काम सीखा, हाँ, उसमें इस चीज का इल्म था कि फूड अथॉरिटी की पार्टी, मैं बड़े प्यार से बात कर रहा हूं, मैं बड़े प्यार से कर लें। फूड का काम सीखा जी। उस दौरान मिस इधर आ जाए, उस दौरान ये ज़हन में आया कि चलो पढ़े लिखे नहीं हूँ, ठीक है। फूड का काम सीखने के बाद ये पता लगा कि यार एक अदारा बना हुआ है पाकिस्तान में, ठीक है, फूड अथॉरिटीज के नाम से। सही है, अथॉरिटी के नाम से, फूड अथॉरिटी के नाम से एक बिल्कुल अदारा बना है, ठीक है। अब वो अदारे का काम क्या है? वो अदारा आपको ये भी बताता है कि भाईजान आपने SOPs के मुताबिक कैसे कारोबार करना है, ठीक है, बताता है बिल्कुल। आपने इतनी जहमत की कि अगर ये मैं कारोबार शुरू करने लगा हूँ, एक बार मैं फूड डिपार्टमेंट के पास चले जाऊँ, उनसे SOPs पूछ ले। मिस, अगर ये बंदा आपके पास आता जी, आप लोग इसे कारोबार का तरीका बताते हैं? जी बिल्कुल, हमारी फूड सेफ्टी ट्रेनिंग भी है फूड बिजनेस ऑपरेटर के लिए। कितने माह की ट्रेनिंग दे रहे हैं? ये 1 डे की भी होती है, 2 डे की भी होती है, डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस वॉल्यूम क्या है। ठीक है। तो ये हम इंस्पेक्शन के दौरान भी FPO को बताते हैं कि आप लोग जाएं, फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग ले, ताकि आपको पता चले कि आप लोगों ने काम कैसे करना है। और कोई भी काम शुरू करने से पहले इन्होंने फूड बिजनेस लाइसेंस बनवाना होता है। जब ये ऑफिस जाते हैं तो वहाँ से भी इनको इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी जाती हैं कि आपने, लेकिन इन लोगों को कोई जो है वो कारोबार का बिजनेस में, ठीक है, एक अदारा बना। उसके बाद जब आप कोई भी कारोबार, इस चीज का इल्म था कि जब मैंने कोई भी कारोबार शुरू करना है, खाने पीने का शुरू करना है, तो उसका लाइसेंस लेना है, इस चीज का इल्म था जी। लाइसेंस दिखा दो मुझे। अब लाइसेंस नहीं है मेरे, क्यों नहीं बनवाया? अब इसमें ये ना कहना कि ये था वो तो बहाने नहीं होना चाहिए ना, इस चीज का तो मसला आपसे जो गलती है मैं मान रहा हूँ। नहीं बनवाया, ना बनवाने की वजह, ना बनवाने की वजह नाम मैं बता देता हूँ। ना बनाने की वजह ये थी, आपको पता था कि SOPs के मुताबिक नहीं है, फूड अथॉरिटी जो है मुझे इस चीज की इजाजत नहीं देगी। ये बात नहीं है मुझे। मैम, अगर आपको ये जगह दिखाई जाती है, ये खूबसूरत जो टिड्डियाँ रखी हैं, क्लिनिक का मैंने खुद पढ़ लिया है, और ये गंद बंद दिखाया जाता है, साथ ही लैट्रिन दिखाई जाती है, बिस्तर बुस्तर दिखाए जाते हैं, आप लोग इजाजत देते हैं क्लिनिक को कि ये? बिल्कुल भी, इस तरह के कारोबार में तो बिल्कुल भी इजाजत ही नहीं, काम कर सको। ठीक है। कलीम ने बल्ब लगा के, वो देखना, ये डब्बे भी यहाँ पे रख लिए हैं। डब्बे रखने की वजह ये है कि अगर कोई बल्ब खराब हो जाए इसकी गारंटी होती है, ऐसे ही है कलीम? पीछे लिखा होगा, ये लिखा हुआ है जी, सईद इलेक्ट्रिक स्टोर से 10/8/25 को लिया। और ये इसलिए लिखा होता है कि अगर आपका बल्ब खराब हो जाएगा तो बल्ब जो है कलीम वापस कर देगा। और ये आप इधर मिट्टी चेक करें, ये ऊपर, ये यहाँ पे तैयार होती है, ये आप ऊपर दिखाएं पंखे के ऊपर मिट्टी, ये काटन है अपना फरा भाई। ये देख रहे हैं बेसिकली, ये खदीजा वेजिटेबल फैट
ये डब्बा भी किसी का इस्तेमाल किया जा रहा है? नहीं, बेसिकली इसके अंदर फैट सप्लाई होती है, ये एक वेल नोन ब्रांड है ये। अब ये कर क्या रहे हैं, ये इधर अपनी मायोनीज तैयार करके इसके अंदर पैक करके फर्दर सप्लाई दे रहे हैं ताकि इसका आइडेंटिफिकेशन भी ना हो सके। अच्छा, अब मेरी बात सुनिए कि ये ब्रांड है बहुत बड़ा, ये डिफरेंट है, इसके अंदर वेजिटेबल फैट आती है बेसिकली। अगर फर्ज करें कि ये इसमें बेच रहे हैं तो ये तो उनको भी नाम बदनाम कर रहे हैं। बेसिकली यही है ना, ये इस पर्पज के यूज ही नहीं हो सकता, इस्तेमाल हो नहीं सकता, इसके अंदर वो आनी है, सब्जी आनी है इसके अंदर। बेसिकली ये ऑब्वियसली जब एक दफा चीज रिमूव होगी है उसके बाद ये डिस्कार्ड है, ये वेस्ट है, किसी और पर्पज में, फूड पर्पज में इसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते सप्लाई करने के लिए। ये बेसिकली ये 2 नंबरी के जिम्मेदारी में आता है कि आप मास्क, चीजों को मास्क कर रहे हैं, चीजों को कवर कर रहे हैं, क्योंकि बाहर कुछ है, अंदर से कुछ डाला हुआ है, कुछ है। अच्छा, ये कार्टन है, ये पूरा कार्टन उसने बताया कि मैं बेचता हूँ, और ये कार्टन में मेरे ख्याल से 1 2 4 है, 3 और 4 मायोनीज है। कितने का बताया कार्टन? 9000 कि 6? 900। अच्छा, 900 का कार्टन है जिसमें 6 ये नहीं 3 होते हैं वैसे एक। अच्छा, वैसे है। अच्छा, ये तेल है, ये क्या है? ये शरबत पीने, अपने पीने के लिए? अच्छा, ये खांसी वगैरह के लिए? नहीं, ये टाइफाइड वो था, डेंगू हुआ था तो इसलिए। अच्छा, ये शरबत भी से लिया था, ये किसी हकीम से लिया हुआ है जी। अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं रख रहे, इसके अंदर पर्चियाँ मेरे ख्याल से करेंगे। अच्छा, चलिए मुझे ये बताओ, वो जो कार्टन है वो कार्टन कहाँ से लेते हो? ये क्या नाम है उसका, मेयो हॉस्पिटल के साथ है। अच्छा, उनकी ये बात भी समझ में आई कि कॉटन भी काबिल इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि इसमें एक बार सामान आ गया है, मैं समझ, उसके बाद वो काबिल इस्तेमाल ठीक है नहीं है, क्योंकि उसको जर्म्स लग गए। मैं समझ इन चीज़ों को ना, अब देखो एक चीज़ मैंने खानी है, मैं कोशिश करूंगा कि उसको जर्म्स ना लगे। बिल्कुल ठीक है, उनके अंदर वायरस, बैक्टीरिया, छोटे छोटे, आपको पता कभी वो हमारी जो आंखों से नहीं दिखते, तब वो मैट्रिक में हो सकता है कि वो देखा हो पड़ा जी कि वो चीज़ें जो हैं। अब यहाँ पे तो मैं हैरान हूँ कि आपने खुलेआम वो टिड्डियाँ पाली हुई हैं बकोला आपके, उसके अलावा भी कोई और जानवर पाला हुआ है? छिपकलियाँ वगैरह, वो काकरोच भी होते हैं सर। ठीक है, काकरोच वगैरह भी हैं, वो नहीं पाले? सर बात नहीं है, आपने मेरे साथ मजाक किया, एक आप गलत कह रहे हो, शर्मिंदगी कह रहे हो, मैं आपसे भाई कह के कलीम भाई कह के बात कर रहा, भाई कह रहा हूँ कितने प्यार से मैंने कहा। तो आप ये मजाक ही कर रहे हैं ना, आपको मतलब शर्म आनी चाहिए थी। मैं इस तरह करता, मैं डूब के मर जाता, मैं किसी को जहर खिला रहा होता, मैं किसी को शक्ल ना दिखाता, मैं मुंह छुपाता फिरता अपना। अल्लाह अकबर। आजे जी, अब एक और चीज़, ये मायोनीज आपकी आइंदा के बाद जिसने मायोनीज खानी है ना, वैसे मैं बताऊँ कि मुझे भी बड़ा शौक है खाने का मायोनीज, कि मुझे मायोनीज बड़ी पसंद है, लेकिन मैं हालात देखने के बाद बड़ी एहतियात करूँगा। हो सकता है कि मैं भाई से अब तरीका पूछूं, और तरीका पूछ के मैं वो चीज़ें इकट्ठी करके खुद घर में मायोनीज तैयार करूँ, ताकि मुझे पता लगे जो मेरे पेट के अंदर चीज़ जा रही है वो ठीक है। अब आ जाए जी लैट्रीन, आ जाए। अल्लाह अकबर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गंद है उसमें, गिर भी रही है, तो ये देखें जी, उसकी कोई छत नहीं है, इसके अंदर से अब खुशबू तो नहीं आएगी, इसके अंदर खुशबू तो नहीं आएगी कलीम, इसके अंदर जर्म्स होते हैं, जरासीम होते हैं, पता है? गंद यहाँ पे गंद होता है ना यहाँ पे, बात ये है ठीक है, फुजला जो भी हम मतलब खारिज करना वो इधर करना है। अब इधर से जो जितने भी जरासीम हैं वो इधर हवा के जरिए, ठीक है, वो किधर आएंगे इधर मायोनीज में आपके आएंगे कि नहीं? बिल्कुल मैं आएंगे। ये वॉशरूम है जी, और वॉशरूम की अगर हालत दिखाऊं, हो सकता है कि अंदर इधर काकरोच वगैरह भी रखे हो। मेरी हालत देखें कि मैं यहाँ पे, मुझे मेरे ख्याल से आधा घंटा पौना घंटा हुआ है, और मेरी हालत देख लें। अच्छा भाई आ जाए जी, अब भाई के खिलाफ क्या क्या होगा? पानी। अच्छा आ जाए, एक और चीज़ मैं दिखा दूँ उस्मान भाई, ये पानी है। अच्छा, ये पानी किस लिए रखा? ये पानी अब मैं बताता हूँ क्या हो गया। वो टब होता है ना जब, यानी कि लड़का मायोनीज डालता है। अच्छा, मुझे लग गया, लग रहा है, मैं बताऊँ, मुझे लग रहा है कि वो जो आप माया इधर रखते हो, इसलिए भर लिया जाता है, इसमें से ऐसे पानी इसमें डाला, ऐसा तो नहीं है? ये टब धुला पड़ा है ना, हाँ, तो जब ये डालते हैं ना उस मशीन में, तो टब धोने के लिए लड़का जो थोड़ी बहुत मायोनीज बचती है ना, ये इसके बीच पड़ी है कलीम जी, वो अंदर डल गई होगी। को नहीं पता कि आपने कितना बड़ा गुनाह किया है लोगों के सर, अगर मैं अल्लाह से माफी मांगो, मुझसे माफी नहीं, मेरी बात माफी मांगो। मैंने माफी मांग रही है अल्लाह से, अगर मैंने गलत काम किया मैं मान रहा हूं। अगर नहीं, ठीक है, मैं मान रहा हूं मैंने गलत काम किया, आपको सारी चीजें बता दी हैं, अल्लाह से माफी मांगता हूं, क्यों नहीं, मैंने अपने अल्लाह से माफी मांगी है, ठीक है, मेरी बात ये गलत है, मेरी बात सुनिए, मैंने अपने बच्चों को भी खिलाई है, गलत है ना, खराब है ना, गलत किया आपने बच्चों के साथ। मैं ये कह रहा हूँ कि खराब है ना, तो मैं इंशाल्लाह सुबह से ये काम बंद कर रहा हूँ, बाकी आपकी जो भी है SOP आप मुझे करें। मैं बता रहा हूँ अपने बच्चों के साथ ज्यादती की। मेरी बात सुनो, ठीक है, भाभी हमारी
बड़ी अच्छी होंगी, आपका ख्याल रखती होंगी। नहीं, मेरे भांजे भांजियाँ अभी शादी नहीं हुई। ठीक है, शादी नहीं हुई अभी। अभी आपने कहा बच्चों को, चलो बच्चे वो भी भांजे भांजियाँ, भतीजे वो भी बच्चे मेरे अपने ही है ना। किचन में कभी लैट्रिन बनाई है? किचन में कभी भी नहीं। किचन में खाने पीने की चीजें होती है ना, क्यों नहीं बनाते? लैट्रिन बनाओ, जब यहाँ पे बनाइए तो घर में भी बना लो। ये खाने पीने की चीज है ना। मैं समझ, ये किचन है ना सारा आपका? सर मैं समझ रहा हूँ गलत काम हुआ है, बजट कम था, मकान ले लिया है, बस बात यही है। मैं बता रहा हूँ किचन गलत है ना कि लैट्रिन कभी किचन में नहीं बनाई। मैं कह रहा हूँ ठीक है, कभी किचन में गलत काम हुआ है मुझसे। घर में टिड्डियाँ वगैरह मैंने, मेरी बात सुने, मैंने अगर मैं भी आपके घर में देखूँ टिड्डियाँ शिड्डियाँ रखी होंगी? नहीं, जो घर में मौजूद होते हैं वो साफ सफाई रोजाना की बुनियाद सफाई होती है। इधर कितने दिनों बाद सफाई करते रहे हो? इधर डेली करते हैं, डेली दूसरे कलियां गिर रही हैं, वो सारा गंद है, मेरी जान के टोटे। अल्लाह ताला आपको अपने फरमान में रखे। अब क्या इनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई होगी? इसके अगेंस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हम इसको इमरजेंसी प्रोविजन ऑर्डर करेंगे। ठीक है, फिलहाल जितना भी इसका मतलब कि जो प्रोसेसिंग या प्रोडक्शन कर रहे हैं इसको हम स्टॉप कर रहे हैं टिल रेक्टिफिकेशन। और फर्दर ये कि इसका जितना भी ये मटीरियल इसमें पड़ा हुआ है वो सारे के सारे माल को हम डिस्कार्ड करेंगे। जो नॉन ट्रेसेबल इंग्रेडिएंट्स पड़ा हुआ है, जो रॉ मटीरियल पड़ा उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे और फर्दर हम मजीद इसके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी लेंगे। लीगल एक्शन हो गया, एफआईआर भी होगी इन पे इंशाल्लाह। और ये जो सामान है वो कह रहे हैं मैं कबाड़ियों को भेज रहा हूँ, आप अपनी तहवील में लेंगे कि ये इन्हें कबाड़ी को बेचने देंगे? नहीं, बिल्कुल इनके हवाले कर देंगे, कहीं और जाके शुरू कर देंगे? बिल्कुल इनके हवाले नहीं करेंगे, हम इसको सीज कर लेंगे। ये इसको अपने पास जी रखेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है जी। वो कबाड़ियों का कलीम सोच रहा था कि मैं कबाड़ियों को दूंगा, लेकिन ये कबाड़ियों को नहीं जाएगा। वो फूड अथॉरिटी जो है इसको अपनी तहवील में लेगी और तहवील में लेने के बाद जो कानूनी कार्रवाई है कलीम के खिलाफ होगी वो करेंगे। लेकिन मैं मशवरा यही दूंगा कि भाईजान अगर आपने कारोबार करना है, हम लोग आपके कारोबार के खिलाफ नहीं है। फूड अथॉरिटी आप लोगों के कारोबार के खिलाफ नहीं है। आपने कोई भी कारोबार करना है आप इनसे पूछ सकते हैं, वो बता रहे हैं कि हमारे पास आए, हम आपको बताएंगे कि क्या SOPs है, कैसे आप लोग कारोबार शुरू करो, आपको फायदा हो। आप लोगों ने अगर इस मुल्क में रह के बिजनेस करना है तो लोगों के लिए नुकसान ना करो, लोगों का फायदा करो। अब ये लोगों को जहर खिला के आप कैसे कह सकते हो कि मैं कारोबार करने दूंगा? फूड अथॉरिटी आपको बिल्कुल नहीं करने देगी। और मेरे ख्याल से कि इस बार DG साहब के साथ या फूड अथॉरिटी की टीम के साथ जितनी कार्रवाइयाँ हो रही हैं तो ये तमाम के तमाम माफिया जो मुनाफे कमाने के लिए लोगों को गंद खिला रहे हैं, अपने पेटों में हराम डालने के लिए लोगों को जहर खिला रहे हैं, मुहतात रही। कार्रवाई हर एक के खिलाफ होगी, चाहे वो छोटा माफिया है चाहे बड़ा माफिया है। पिछले दिनों हम लोगों ने 4 बकरा 1 लाख तकरीबन कोई 35,000 किलो के करीब वो सारा का सारा जाया करवाया। 1 हफ्ता लगा है फूड अथॉरिटी को उसको जाया करने में, बाहर से मजदूर बुलाए गए हैं। तो लिहाजा सारे के सारे इस चीज के लिए तैयार रहें कि आज नहीं तो कल आपकी पकड़ हो जाएगी। और करीम ने बताया जो जो अड्डे, उन तमाम अड्डों पे इंशाल्लाह हम लोग फूड अथॉरिटी के साथ रेड करेंगे और बिल्कुल ऐसा गंदा धंधा नहीं होने देंगे। और लाहौर पूछता की टीम जो है ऐसे माफियाज को बेनकाब करती रहेगी। अपने मेजबान तलहा नवीद को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।